कम जो है वो इस ज़िम्मन में रखा गया था कि यहाँ पर एक लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, ठीक है ना। तो उसको कंटेन करने के लिए आज चूँकि जुम्मा था और हमारी काफ़ी मेजॉरिटी जो लोग हैं यहाँ जुम्मा पढ़ने आए थे, हमने सोचा ये अच्छा मौका है ताकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, हमें मिलेंगे, उनसे बात करेंगे डायरेक्टली। तो हमारे एलडीओ साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, हमारे यहाँ के लोकल सरपंच साहब, यहाँ के जो है आवाम साहब थे यहाँ के। तो चूँकि ये यहाँ इलाके के चीदादी यही होते हैं, इन्हीं से लोगों का ज़्यादा जो है वो मिलना जुलना रहता है, तो लिहाजा हमने इनको भी रोक इन किया और लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि ये जो बीमारी फैली है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होने से तो इसका हल होना नहीं है। हमने इनको यह तरीके बता दिए हैं कि अगर आपका कोई अफेक्टेड जानवर है तो उसका तरीका यह है कि उसको आप आइसोलेट कर लीजिए, और अगर बाहर से किसी जानवर को इस वक्त लाना या कोई बाहर जानवर ले जाना उसको अवॉइड लोग करेंगे, और साथ में अपने लोकल लेवल पे भी जो अपने देसी इलाज हैं वो भी करें। और साथ में चूँकि डॉक्टर्स को मैंने बोल दिया है कि जो मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है उसको फ़ौरन डिस्पैच करें अपने मुतल्लिका जो जितने भी इनके सेंटर्स आगे पीछे, ताकि लोगों तक वो दवाई पहुँच जाए। तो फिलहाल यही मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा पैनिक ना हो, परेशान ना हो, जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। पर ज़रूरत ये है कि इसको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और प्रिकॉशन यह है कि उस जानवर को आइसोलेशन में रखें, उसको बुखार की दवाई दें, डॉक्टर्स के रब्ता करके डॉक्टर के मशवरे के बाद उसको जो है वो अगर उसको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए या ट्यूब्स का इस्तेमाल करें और दूसरी एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करें। यहाँ की दरमाड़ी के आवाम को, सब डिवीज़न दरमाड़ी की इनफैक्ट काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, हमारे यहाँ सरपंच साहब भी हैं, मैं उनके भी गोश गुजार करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई थी ऊपर रीचेज़ पे डोकू में, जिसमें यहाँ के भी काफ़ी लोग वहाँ गए हुए थे, उनके माल मवेशी मर गए थे। तो जब माल मवेशी मर गए थे, हमारी यहाँ से मैंने स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी डिप्टी कमिश्नर रियासी के डायरेक्शंस पे, तो वो टीम्स वहाँ गई थी जिन्होंने मौके का मुआयना किया था और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो रिपोर्ट जब हमारे पास सबमिट हुई तो वो रिपोर्ट हमने जो है डिप्टी कमिश्नर को सौंपी थी, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने उस सानिया को जो है एक नेचुरल डिज़ास्टर जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ हमें ये हदायत हुई थी कि पैसा भी आ गया था लोगों का, वहाँ पर ये जो डिज़ास्टर का पैसा आया था, रिलीफ का पैसा आया था, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आज मुझे लगता है कम से कम 2 महीने हो गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने लेटर भी निकाला, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं अपील करूँगा यहाँ पर हमारे जो जितने भी लोग हैं, अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई वाकफ़ या आपके जैसे सरपंच साहब हैं यहाँ पर, तो जितने भी आपके लोग डोकू में हैं उनको बोल रहे हैं कि काइंडली वो नीचे आ जाएँ, उनका कोई फ़र्क घर का आ जाए नीचे, ताकि जल्दी से आपने किसी को कंप्लीट करवा दें। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि हमारे जो साथ में दूसरा सब डिवीज़न है मोहर का, उनके तकरीबन केसेस जो है वो एसटीएम साहब बता रहे थे कि उन्होंने कर दिए हैं, वो फाइलें जा रही हैं। तो पैसा आया हुआ है, लोग अब खुद आगे नहीं आ रहे हैं, पैसा शायद लेना नहीं चाहते, तो बाद में बोलेंगे हमें पैसा रिलीफ का मिला नहीं है। तो लोगों से यही मेरी अपील है कि वो फ़ौरन जो है आगे आएँ, हमारे साथ रब्ता करें, हमारी टीम जो है रेडी है, ताकि इमीडिएटली उनके केसेस हम यहाँ से बना के भेजें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों का वाकई नुकसान हुआ था, वो जल्दी से जो उनका बनता है वो आप। काफ़ी दिनों से ये जो बीमारी फैल गई है, वबाई बीमारी है। एलडीओ साहब ने कोई शायद मेरे ख्याल में कोई 10-12 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था सब लोगों को कि इसमें एहतियात करनी है हम सबको। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम एसडीएम साहब का आज करते हैं, उन्होंने ये अवेयरनेस एक कैंप किया यहाँ पे। एलडीओ साहब थे, उसमें काफ़ी लोग थे, तो ये लोगों को यही कहा कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे, दवाई मंगा लीजिए, हम भी दवाई का भी इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन लोगों को भी ये कहा, जिनका माल मवेशी है उनको ये कहा कि थोड़ा एहतियात करना है, आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बीमार हो जाता है माल, उसको थोड़ा दूसरे माल से अलग रखना है। तो इस तरह हम सब ने मिलजुल कर इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमने करना है, जदोजहद करना है, हमें काम करने की ज़रूरत है। और वेटरनरी के डॉक्टर भी इसमें पूरी जो है पूरी हेल्प करेंगे। उन्होंने आज कहा, यहाँ एलडीओ साहब मौजूद हैं, कि जो हम तक हुआ, जितनी दवाई हमारे तक जो कोटा आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कोटा आएगा वो हम देंगे, आपके लिए आ रहा है। और बाकी अगर ख़त्म होगी, सरकारी दवाई ख़त्म होगी, प्राइवेट भी खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि अपने जो माल को बचाना है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी की कोई गाय अगर मर जाएगी तो 60-70 हज़ार का, लाख तक भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि जर्सी गायें बहुत महंगी हैं। तो इसलिए हमने बचाव करने के लिए हमने सारे ये जो है एहतियात हमने बरतनी है। पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ऐसा जो मैंने पहले भी आपको इंट्रो दिया था, हमारी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता, जिसने जिज, ठाकरा कोट, हमारा अरनास ब्लॉक, हमारा थ्रू ब्लॉक और मोहर तक, हमारी चसाना तक हमारी बीमारी फैल चुकी है। इसके लिए हमें यही, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारा बाकी पैरामेडिक स्टाफ है, रात दिन सुबह 6 बजे से शाम के 10-10 बजे तक हमारा पूरा स्टाफ हर जगह जाकर अवेयरनेस लोगों को दे रहा है। और अभी तक हमारे पास दवाई नहीं थी, हमने लोगों को कहा था आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आपको दवाई लिख के देंगे, और अपने माल को बचाने के लिए आप दवाई, बाकी ये बीमारी क्या है इस बारे में आपको मैंने पहले ही बोला बीमारी क्या है। अब यह एक तो हमने माल को, जो ही हमें पता चले कि हमें माल में इन्फेक्शन होने लगी, हमने उस माल को अलग रखना है, उसका खाना पीना या जो उसका घास है, बाकी जो स्वस्थ जानवर हमारे हैं उनको नहीं पहुँचना चाहिए।
बाकी हम अपने तौर पर अपनी तरह पर सुबह शाम रात दिन लगे हैं। मैं भी बिल्कुल लोगों से कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक डिपार्टमेंट का आपने पूछा, डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस कैंप लोगों को हिदायत दे रहे हैं किस तरह क्या कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से दवाई भी अब आ चुकी है। हम दवाई वो हर सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट कल तक ही हम दवाई जो है हर सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो वैक्सीन का जो आपने बोला था, वैक्सीन उस जगह पर होगी जहाँ पर हमारी बीमारी अभी, जिस तरह हमारा जिज है, ठाकरा कोट है, अरनास में, वहाँ पर हमारी वैक्सीन नहीं हो सकती है। वैक्सीन अगर हमारा गोल गुलाबगढ़ बचा है या कोई एरिया बचा है जहाँ जो मतलब 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जहाँ बीमारी फैली है, वहाँ पर हम वैक्सीन अगर ये वैक्सीन करेंगे तो बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी। बाकी मैं आप लोगों से, मैं सरपंच साहिबान यहाँ जानमोहन जी है, SDM साहब है, सबसे गुजारिश करूँगा कि हम हमारे साथ भी ताउन करें। अब दूसरी बात मैंने आपको कहा था, स्टाफ हमारा हर बंदा हर घर पर नहीं पहुँच सकता है। हर एक बंदा, हम एक पंचायत में 3 बंदे बैठ के कैंप कर सकते हैं, लोगों को बुला के उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं रहेगी। अभी तक आपने कितनी पंचायतों के अंदर जो अवेयरनेस कैंप जो किए? सर हमारा जिज ब्लॉक है, जिज में भी हमारे डेली बेस पर हमारे डॉक्टर साहिबान प्लस जो हमारा प्राइवेट स्टाफ है वो कैंप कर रहा है। ठाकरा कोट में मतलब अरनास ब्लॉक में कैंठी आ गया, दूसरी जगह वहाँ भी कैंप, मोहर में कल हमारे डॉक्टर साहिबान लगे थे। आज जो हमारा थ्रो ब्लॉक है, थ्रो में भी हमारे कैंप आज डेली बेस पर हम 1-1, 2-2, 3-3 कैंप कर रहे हैं। डेली बेसिस पर हमारे 2-2, 3-3 कैंप हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा स्टाफ पहुँच सकता है। एक तो कैंप, दूसरी बात है जो बीमार केसेस हैं उनके पास जाना, उनको ट्रीटमेंट भी हमारा स्टाफ सुबह से शाम तक चाहे खरीद के दवाई लेता है, चाहे लोगों को लिख के देता है, लेकिन सुबह से शाम तक हमारा स्टाफ पूरा लगा, जहाँ तक उनसे हो सकता है बन पाता है। कोई कोताही उनकी तरफ से नहीं हो रही। जो माल मवेशी अभी इस बीमारी की जो लपेट में नहीं आया तो उसको क्या टेबलेट वगैरह दे सकते हैं? जो अभी माल मवेशी इस बीमारी की चपेट में नहीं आया है, मैंने पहले ही आपको बोला कि जिस तरह हमारा कोरोना था, कोरोना की तरह इसको बिल्कुल आइसोलेशन, जो ही किसी लक्षण किसी जानवर को आप देखें उसको टोटल बाकी स्वस्थ जानवरों से अलग करना है। उसका खाना पीना, घास चारा जो भी उनको आप दोगे वो हेल्दी जानवर के पास नहीं जाना, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, कैप्सी वायरस, एक ये वायरस है जो वेक्टर है इस बीमारी में फैलने के लिए। वो हमारे मॉस्किटो है, हमारा फ्लाइज है, हमारे टिक्स है, हमारे चिचड़े, जिनके काटने से बीमारी फैलती है। तो पहले मैं ये कहूँगा कि जो कैटल शेड है, कैटल शेड हमको वहाँ पर धुआं जला के या कोई इंसेक्टिसाइड डाल के मच्छर वगैरह वहाँ पर भगाने और कैटल को साफ़ रखना है। दूसरी बात हमने कहा कि स्वस्थ जानवरों को हम कोई टिका दे सकते, स्वस्थ जानवरों को हमें कोई टिका नहीं देना, उनको बिल्कुल बाकी जानवरों से अलग रखना। हाँ, वैक्सीन हम उस जगह पर स्वस्थ जानवरों को कर सकते हैं जहाँ तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया में कोई बीमारी फैली। सपोज यहाँ पर एक घर में 2 जानवर होंगे बीमार, बाकी होंगे ठीक, उन ठीक जानवरों को भी हम वैक्सीन नहीं कर सकते हैं। दूसरे घर में 10 जानवर होंगे वो भी होंगे ठीक, लेकिन क्योंकि वो 1 या आधे किलोमीटर के डायमीटर के अंदर है, उन पर हम वैक्सीन, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होती है। LDO साहब, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है, जो मवेशी जो है दूध देने वाला है, क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उसका दूध अभी खाना चाहिए? सर जहाँ तक दूध का, लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ का ये वायरस है, अगर हम उनसे दूध लेंगे, दूध को अच्छी तरह से बॉयल करके, वो दूध टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में मर जाता है वो वायरस। आप आराम से दूध बॉयल कर, लेकिन बॉयल करना है, दूध बॉयल करके वो दूध वो लोग पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मैं भी खुद 24 घंटे कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मैं दफ्तर जाता हूँ। मैं डॉक्टरों, इवन आपके कहने के बगैर मैं 6 सुबह डॉक्टर को फ़ोन पर लगा हूँ कि आप कैंप्स कीजिए। टीम हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स बनाई हुई, पूरी सब डिवीज़न धर्माड़ी में हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स बनाई। हर टीम हमारी जहाँ पर जितना उनसे हो सकता है वो दिन में कैंप करते हैं, और डेली बेस पर हम कैंप करते हैं, जो हमने ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी रिपोर्ट हम आगे डायरेक्टर को भेजते हैं। जिस तरह हमारा कैंठी में आज कैंप हुआ, हम बासा में हमारा कैंप हुआ, हमारा सर वो कुंड में कैंप हुआ, हमारा मोहर में कैंप हुआ। डॉक्टर हैं 3, एक डॉक्टर के साथ हम 3-3 बंदों को भेजते हैं कैंप करने के लिए। तो आज हमने 3 कैंप किए, कल हमने 4 कैंप किए। इस तरह हम डेली बेस पर कैंप करते रहेंगे, और हर जगह हर इलाके में डेली बेस पर हम पहुंच जाएंगे। सपोज आप 2 जगहों पर गए आज, कल और 2 जगहों पर हम पहुंच जाएंगे। और जो दवाई हमें आई है, दवाई हम बिल्कुल इमीडिएटली हर सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटर हमारा नज़दीक है, वहाँ पर हमारा बंदा खुद जाकर उसको दवाई दे सकता है। और जो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, जो हमारी गवर्नमेंट की दवाई है वो 50% पर है, वो फ्री दवाई नहीं है। और जो बाकी जो अगर मतलब सपोज में दवाई हमारी आई होगी, उसमें कुछ ही दवाई होगी जो इस बीमारी की काबिल होगी। बाकी दवाई लोगों को बाज़ार से ख़रीद के लगानी है, चाहे हमारे डॉक्टर्स लगाएं, हमारा प्राइवेट स्टाफ लगाए, वो खुद इंजेक्शन लगाएं, लेकिन उनको ख़रीद के वो लानी पड़ेगी, क्योंकि माल उनका 30,000 का, 40, 50, 60,000 की मवेशी है। 60,000 की मवेशी को 200 रुपये की दवाई लेने के चक्कर में हमने मारना नहीं है, क्योंकि जिंदा जान है, इसलिए पैनिक होने की, डरने की कोई बात नहीं है। हमसे जो भी हो सकेगा हम आप लोगों के साथ हैं।